क्यों छुटकारा चाहते हो? किसने तुमसे कहा कि छुटकारा चाहो? छुटकारा चाहने की चेष्टा में ही उपद्रव हो रहा है। वासना को अंगीकार करो, प्रकृति से मिली है, तुमने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा कभी तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए, और पूछे तो उसका कॉलर पकड़ के हिला देना और कहना कि दी थी तुमने, मेरा क्या कसूर था? ना बनाते। नहीं, परमात्मा ने कभी किसी से पूछा नहीं, कैसे पूछेगा? तुम अपनी तस्वीर में लाल रंग भरो और फिर तस्वीर पर नाराज हो जाओ कि इसमें लाल रंग क्यों है, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम्ही ने लाल रंग भरा है। अगर कोई कसूरवार है तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम तो कसूरवार नहीं हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारे कसूर से। तुम ये पाप का भाव छोड़ो। और मजा ये है, और विरोधाभास भी, अगर पाप का तुम भाव छोड़ दो वासना के प्रति तो कभी के मुक्त हो गए होते, प्रौढ़ावस्था तक रुकना ना पड़ता। मेरे देखे वैज्ञानिक हिसाब से 14 वर्ष की उम्र में काम वासना शुरू होती, पकती, और 42 वर्ष की उम्र में अपने आप समाप्त हो जाए, अगर व्यक्ति स्वीकार करके शांति से आनंद पूर्वक जिए, अपने आप समाप्त हो जाए। हर 7 वर्ष में परिवर्तन होते। पहले 7 वर्ष में वासना बिल्कुल ही छिपी होती। 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में हल्की हल्की झलकें आनी शुरू होती। समझ में नहीं पड़ता बच्चे की कि क्या हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की झलकें आनी शुरू होती, उसमें उत्सुकता जगने लगती। 14 वर्ष की उम्र तक वासना पक जाती, प्रकट होने को तैयार हो जाती। मगर हमने जो व्यवस्था बनाई है वो बड़ी बेहूदी, अवैज्ञानिक है। जब बच्चा काम वासना से तैयार हो जाता 14 साल का, तब हम उसे दमन शुरू करवाते। विवाह तो होगा 24 साल में कि 25 साल में कि 30 साल में। 14 साल से लेके और 24 साल तक 10 साल के फासले में वासना का क्या होगा? दबाएगा बच्चा और दबाने से रुग्ण होगा, तो वासना स्वप्न में प्रविष्ट हो जाएगी, या कोई विकृत प्रक्रिया पकड़ लेगा वासना को प्रकट करने की। यह तुम्हें जान लेना चाहिए कि 18 वर्ष की उम्र में वासना सबसे प्रबल वेग लेती है। 17.5 वर्ष की उम्र में ठीक, क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष के ठीक मध्य में वासना सर्वाधिक प्रबल होती। उतनी प्रबल फिर कभी नहीं होगी, और उसी वक्त हम दमन करवा रहे हैं। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी तो राम भजन करो। उसी वक्त हम दमाने का सारा उपाय कर रहे हैं। फिर तुम्हारे बच्चे अगर विकृत हो जाते हैं, और एक दफे विकृति पकड़ ले तो आसानी से नहीं छूटती। ध्यान रखना, जो प्राकृतिक है वो आसानी से उसके पार जाया जा सकता है, जो अप्राकृतिक है उसके पार जाना कठिन हो जाता है। अप्राकृतिक जटिल हो जाता है, और अप्रकृति पैदा हो जानी स्वाभाविक है। 1000 तरह की विकृतियां संभव है, और सारी मनुष्य जाति विकृति से भर गई। 24 या 25 साल या 26 साल, या जैसे जैसे सभ्यता आगे जा रही, उम्र बढ़ती जा रही विवाह की, क्योंकि इतनी शिक्षा पूरी होगी तब विवाह है। 25 साल और 30 साल के बीच में कभी विवाह होगा।
अब मजा यह है कि वासना उतार पर हो गई, तब विवाह होगा। जब वासना अपने उद्दाम वेग में थी तब विवाह ना हुआ। अब वासना का वेग क्षीण होने लगा। 17.5 वर्ष में सबसे ऊंचा शिखर छूती है वासना। यह मैं वैज्ञानिक शोध की बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद उतार शुरू हो जाता। 5-7 साल में जब उतार हो गया फिर विवाह होगा। अब विवाह में संभोग तो होगा, लेकिन संभोग से तृप्ति नहीं होगी। वह तृप्ति हो सकती थी 17.5 साल की उम्र में, अब नहीं हो सकती। अब वेग ही नहीं है इतना कि तृप्ति हो सके। अब भूख ही इतनी गहरी नहीं है कि तृप्ति हो सके। अब तुम्हारी वासना फुसफुसी हो गई। अब यह फुसफुसी वासना जिंदगी भर पीछा करेगी। तृप्त हो गई होती तो कभी तुम इसके छूट गए होते, कभी के छूट गए होते, मगर तृप्त नहीं हो पाएगी। और हर बार जब वासना में उतरोगे, आनंद तो कोई भी अनुभव नहीं होगा, और विषाद अनुभव होगा पीछे कि शक्ति भी खोई, कुछ पाया भी नहीं। ये कैसी पशुता में मैं उतरता हूं तो निंदा और घनी होती जाएगी। जितनी निंदा घनी होगी उतने ही तुम उतरोगे तो जरूर, और अपने को चाहोगे कि ना उतरता तो अच्छा था। तुम्हारे भीतर विरोध खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा खींचेगा। ये ऐसा हुआ जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए और लगे फटकारने बैलों को दोनों तरफ। बैलगाड़ी के अस्थि पंजर उखड़ जाएंगे। वही तुम्हारी दशा हो गई, वही सारी मनुष्यता की दशा हो गई। तृप्ति से मुक्ति संभव है, अतृप्ति से कभी कोई मुक्त नहीं होता। अब रोज रोज तुम्हारी वासना क्षीण होती जाएगी और रोज रोज तुम्हारा विषाद घना होता जाएगा। अब 42 वर्ष में तो क्या, 82 वर्ष में भी छुटकारा संभव नहीं। अब तो तुम मरते दम तक वासना में ही दबे दबे मरोगे। और तब तुम्हें पंडितों, पुरोहितों, साधु संतों की बातें बिल्कुल ठीक मालूम होंगी। ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहते हैं कि वासना सिर्फ दुख है, और तुम्हारा अनुभव भी कहेगा कि हां दुख है। अब ये बड़ा अद्भुत तर्क हो गया। उन्हीं ने ऐसा जाल रचा कि वासना दुख हो जाए, और तुम्हारा भी अनुभव अब यही कहेगा कि वासना दुख है। तो संत ठीक ही कहते हैं। इसलिए मेरे जैसे लोगों की बात तुम्हारी समझ में ना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा अनुभव मेरे विपरीत है। मैं कहता हूं वासना परम आनंद है, मगर तुम राजी नहीं हो सकते। तुम कहोगे किससे कह रहे हैं आप? और लोग समझते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए उन्होंने वासना को जाना है। बच्चे पैदा करने के लिए वासना जानने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है, गधे घोड़े भी कर रहे हैं। इसलिए कोई जानकारी या होश की जरूरत नहीं है। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है जैसे बटन दबा के बिजली जला देना। लेकिन क्या तुम समझते हो कि बटन दबा के बिजली जला ली तो तुम समझ गए कि बिजली क्या है? बिजली क्या है ये तुम नहीं समझ जाओगे बटन दबाने से। बिजली को जानना तो एक बड़ी गहन यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। अभी भी वैज्ञानिक रहस्य को खोल नहीं पाए हैं कि बिजली क्या है। उपयोग सीख गए, बिजली से 1000 काम लेने लगे, लेकिन बिजली क्या है इसका उत्तर अभी विज्ञान के पास नहीं। और काम वासना जीवंत बिजली है, जीवंत विद्युत है। वो विद्युत का और भी ऊपरी, और भी आगे का कदम है, आगे का पड़ाव है। अभी तो भौतिक विद्युत का भी रहस्य नहीं खुल पाया है, तो जैविक विद्युत का, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी का रहस्य तो अभी बहुत दूर है। अभी तो उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कोई बच्चे पैदा कर लेता। बच्चे तो तुम दर्जनों पैदा कर लेते। जितना नासमझ आदमी हो उतने बच्चे पैदा कर लेता। बच्चे पैदा करने में क्या है?
लेकिन बच्चे पैदा करने वाला सोचने लगता है कि मैं वासना को जानता हूं, और छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। वासना को तुम नहीं जानते। वासना को जानने का शास्त्र है, वासना को जानने की कला है। उसी कला का नाम तंत्र है। उसके बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, विधियां हैं। मैं चाहता हूं कि लोग तंत्र की विधियां समझें, सीखें, मगर जिनको मैं समझाना चाहता हूं, जिनको मैं सिखाना चाहता हूं, जो सीखकर वासना से मुक्त हो सकते, वही प्रस्तावन करते हैं कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। और उनको भी मैं कसूर नहीं दे सकता। उनका अनुभव उनसे यही कहता है कि वासना में क्या सुख है, वासना तो नरक है। हालांकि नरक कह कह के वो मुक्त नहीं हुए।